नौगांव के किसानों और प्रशासन के बीच हुई खींचतान। 23 अगस्त को किसानों की सीएम नायब सैनी के प्रधान सचिव से मीटिंग पर बनी सहमति। नूंह में किसानों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने मंगलवार को गांव धीर धोखा में धरना स्थल पर हुई महापंचायत में IMT रोजगामेव में काम रोकने का ऐलान किया। इसके बाद किसान धरना स्थल से उठकर HSIIDC के दफ्तर पहुंच गए और वहां पर धरना लगा दिया। यहां काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष पहुंचे। इसको देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया। IMT रोजगामेव स्थित धीर धोखा गांव में मुआवजे को लेकर पिछले 5 महीने से किसानों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। 9 गांवों के किसानों ने मंगलवार को एक बार फिर महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में किसानों ने कहा कि प्रशासन को दिया गया 35 दिन का समय 7 अगस्त को पूरा हो गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद किसान व महिलाएं HSIIDC के ऑफिस के आगे पहुंच गए। किसान नेता रवि आजाद ने प्रशासन को किसानों की मांग के बारे में जानकारी दी। इस पर नूंह के SDM विशाल ने बताया कि 23 अगस्त को किसानों की सीएम नायब सैनी के प्रधान सचिव से मीटिंग होगी। IMT रोजगामेव के लिए 9 गांव खेड़ली, कंकर, मेहरौला, बड़ेला की कंवरसी का रोजगामेव, धीर धोखा, रूपा हेड़ी, खोड़ बसई और रेवासन के बीच खोड़ बहादुरी और रेवासन के किसानों की साल 2010 में 1600 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई थी। उस दौरान जमीन को सरकार द्वारा 25 लाख रुपए का मुआवजा देकर प्रति एकड़ अधिग्रहण किया गया था, लेकिन इसके बाद सरकार ने फरीदाबाद के चंदावली मछगर गांव की जमीन को भी अधिग्रहण किया। 9 गांवों के किसानों ने कोर्ट में याचिका दायर कर जमीन को सस्ते दामों में सरकार पर लेने का आरोप लगाकर मुआवजे बढ़ाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने किसानों को प्रति एकड़ 2 करोड़ की राशि देने के आदेश दिए थे। इस दौरान जब 9 गांवों के किसानों को पता चला कि इन गांवों के किसानों को 2 करोड़ प्रति एकड़ मिले हैं, तो उन्होंने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। IMT रोजगामेव के 9 गांवों के किसानों की साल 2010 में 1600 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई थी। उस दौरान जमीन को सरकार द्वारा 25 लाख रुपए का मुआवजा देकर प्रति एकड़ अधिग्रहण किया गया था, लेकिन इसके बाद सरकार ने फरीदाबाद के चंदावली मछगर गांव की जमीन को भी अधिग्रहण किया। इस दौरान जब 9 गांवों के किसानों को पता चला कि इन गांवों के किसानों को 2 करोड़ प्रति एकड़ मिले हैं, तो उन्होंने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 46 लाख मुआवजे देने की बात कही, लेकिन दिया 21 लाख ही। इस पर सरकार ने किसानों के बीच से बातचीत करते हुए उनकी जमीन को 46 लाख रुपए प्रति एकड़ देने की बात कही और उनसे एफिडेविट पर साइन करा लिए, ताकि किसान कोर्ट में न जा सके। सभी किसानों को 21-21 लाख रुपए देकर कहा कि आगे आपको 25-25 लाख रुपए और दे दिए जाएंगे, लेकिन आज तक भी किसानों को 25-25 लाख रुपए नहीं दिए गए, जिसको लेकर आज किसानों और प्रशासन के बीच खींचतान हो गई। काफी समय बीत जाने के बाद आखिरकार किसानों और प्रशासन के बीच 23 अगस्त को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से मीटिंग कराने की बात पर सहमति बनी। नूंह विवाद से अभय सिंह सैनी की रिपोर्ट। कि माहौल को खराब करने की कोशिश न की जाए। जिस आदमी ने वर्दी नहीं पहन रखी और जिसकी नेम प्लेट नहीं है, उनको 5 मिनट के अंदर यहाँ से बाहर निकाला जाए। नहीं तो बात ये देश संविधान से चलता है और पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। इस बात की पुलिस जिम्मेवारी ले लेगी कि सिविल वर्दी में किसी और आदमी ने लाइन
कानून बदल गया हो तो डिप्टी साहब आप बता दो कि ये कानून है। हमें इस बात से आपत्ति है। हाँ। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ डिप्टी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार हमारे आंदोलन में टकराव होता है। कई बार बिना पहचान के लोग आके गड़बड़ करते हैं। अगर दिक्कत हुई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप जिम्मेवार हो। डिप्टी साहब, हम हमने पुलिस को नहीं कहा, केस रिकमेंड भी किया ऊपर और डीओ लेटर भी लिखा है सरकार को। और इन्होंने समय की मांग की थी हमसे कि भाई समय दिलाया जाए, तो हमने मंत्री महोदय से भी बात की थी और डीसी साहब ने वहाँ भी समय दिलवाया था। अब दोबारा इन्होंने आज यहाँ पर एकत्रित होकर यही बात रखी कि हमें बातचीत करवाई जाए ताकि हम अपनी समस्या का समाधान निकाल सकें। तो वो डीसी साहब के एफर्ट से वो समय हमें मिल गया है। 23 तारीख का इनके समय निर्धारित करवाया गया। तो जो कमेटी के चुनिंदा लोग होंगे उनकी सरकार से बात करवा दी जाएगी और उम्मीद है कि सब कुछ सकारात्मक रहेगा। और इनसे एक ही अपील की थी, जो कि मैं दोबारा भी आपके माध्यम से करना चाहूँगा, कि कानून व्यवस्था हम शांति को बनाए रखना, किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखें। शांतिपूर्वक तरीके से ही किसी चीज़ का बातचीत के माध्यम से हल निकाला जा सकता है। तो उसके लिए मैंने इनसे पहले भी अनुरोध किया था और दोबारा भी कहता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ अथवा कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। हम समाधान बिल्कुल निकलवाने की पुरजोर कोशिश करें। देखिए, आज पंचायत रखी गई थी आईएमटी का काम बंद करवाने के लिए और पिछले दिनों 4 जुलाई को पंचायत हुई थी, जिसमें आप सबके सामने एग्रीमेंट को रद्द करने के लिए और 25 लाख रुपए प्रति एकड़ ब्याज सहित देने के लिए प्रशासन ने सरकार की ओर से 5 हफ्ते का समय मांगा था, जो 7 अगस्त को पूरा हो गया। आज 13 अगस्त है। 7 अगस्त तक का समय था, लेकिन सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब हमारे पास नहीं आया। कमेटी के सदस्यों के साथ कोई बातचीत नहीं करी गई। तो आज हमने पंचायत में फैसला लिया, कमेटी ने फैसला किया कि आईएमटी के काम को अनिश्चित काल के लिए बंद करेंगे और HSIDC के ऊपर धरना लगाएंगे। और आपने देखा भी है कि लगभग 3 किलोमीटर लंबा शांतिप्रिय मार्च हजारों किसान करके आए और HSIDC के यहाँ पर बैठ गए। उसके बाद यहाँ HSIDC के अधिकारियों से और SDM जो यहाँ के हैं उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र की चीज़ें हैं, लगभग 8-10 मांगे उसमें और भी हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जो एग्रीमेंट कैंसिलेशन की और जो बकाया मुआवजे की बात है, वो सरकार की, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने 23 अगस्त को सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ आपकी कमेटी की मीटिंग रखवाई है। और हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि आप माध्यम बनिए और सरकार से वार्ता करवाइए। ये चीज़ सरकार के लेवल की है, लेकिन ये इसको लापरवाही कहिए, इसको ढिलाई कहिए कि 29 फरवरी से ये धरना चल रहा है। 5 महापंचायतें हो चुकी हैं। 24 जुलाई को विशाल ट्रैक्टर मार्च भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी सरकार और प्रशासन